आरएमएस टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था। ये एक ब्रिटिश यात्री जहाज था जिसने 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। ये जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से रवाना हुआ था और इसका मंजिल न्यूयॉर्क शहर था। जहाज पर 2223 यात्री और चालक दल के सदस्य थे, जो सभी मिलियनियर स्पेशल की लग्जरी और शानदार एक्सपीरियंस लेने के लिए उत्सुक थे। टाइटैनिक को जहाज निर्माण तकनीक और ऐश्वर्य की चोटी माना जाता था, जो मानव चतुराई और महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। किसी को नहीं पता था कि उत्तरी अटलांटिक के आइसीले पानी में उनका इंतजार मौत कर रही है। टाइटैनिक इंजीनियरिंग और डिजाइन का एक अद्भुत नमूना था। जहाज की लंबाई 882 फीट और 9 इंच थी और चौड़ाई 92 फीट थी। इसका वजन चौंका देने वाला 46,328 सकल रजिस्टर टन था। इसके 10 डेक में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए शानदार कमरे थे। भव्य भोजन कक्ष और शानदार सीढ़ियों से लेकर स्विमिंग पूल, व्यायामशाला और पुस्तकालय तक, टाइटैनिक ने एक अद्वितीय यात्रा एक्सपीरियंस प्रदान किया। इसके इंटीरियर को अलंकृत लकड़ी के काम, मुलायम कालीन और चमकदार झूमर से सजाया गया था, जो उस समय के बेहतरीन होटलों को टक्कर देता था। आरएमएस टाइटैनिक का निर्माण एक बेहद बड़ा काम था, जो 20वीं सदी की शुरुआत में औद्योगिक कौशल का प्रमाण था। जहाज का निर्माण बेलफास्ट, आयरलैंड में हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में किया गया था, जो अपने कुशल कर्मचारियों और जहाज निर्माण विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व हारलैंड और वोल्फ के अध्यक्ष लॉर्ड पिर्री और जहाज के प्रबंध निदेशक और मुख्य डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने किया था। निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ, जिसमें हजारों मजदूर दिन रात कड़ी मेहनत करके इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने में जुटे थे। टाइटैनिक के विशाल ढांचे को 16 जलरोधक डिब्बों में विभाजित किया गया था, एक डिजाइन विशेषता जिसका उद्देश्य जहाज को तैरते रखना था, भले ही कई डिब्बे पानी में डूब गए हों। इस वजह से यह धारणा व्यापक हो गई कि टाइटैनिक डूब नहीं सकता, एक ऐसा दावा जो दुखद रूप से गलत साबित होगा। जहाज 2 रेसिप्रोकेटिंग 4 सिलेंडर, ट्रिपल एक्सपेंशन स्टीम इंजन और एक लो प्रेशर पार्सन्स टरबाइन से लैस था, जो अपने समय के लिए एक अत्याधुनिक प्रणोदन प्रणाली थी। इन इंजनों ने 3 विशाल प्रोपेलर सेलिंग आए, जो टाइटैनिक को 23 समुद्री मील या 26 मील प्रति घंटे की गति से सेलिंग आने के लिए पर्याप्त शक्ति उत्पन्न करते थे। टाइटैनिक की पहली यात्रा बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ शुरू हुई। जैसे ही जहाज ने प्रस्थान किया, साउथहैम्पटन के गोदी पर इस तैरते हुए महल को रवाना होते देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। जहाज पर माहौल उत्सुकता और खुशी का था, क्योंकि यात्री अपने शानदार कमरों में स्थित हो गए थे और जहाज की कई सुविधाओं का एक्सपीरियंस कर रहे थे। 40 से अधिक वर्षों के एक्सपीरियंस के साथ एक अनुभवी नाविक कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने जहाज की कमान संभाली। 14 अप्रैल 1912 की रात को त्रासदी घट गई। 22 समुद्री मील की गति से चल रहा टाइटैनिक रात के 11:40 पर अपने दाहिने ओर एक हिमखंड से टकरा गया। टक्कर से जहाज के ढांचे में कई छेद हो गए, जिससे पहले 5 जलरोधक डिब्बे पानी से भर गए। क्षतिग्रस्त हिस्सों को सील करने के चालक दल के प्रयासों के बावजूद यह जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि टाइटैनिक का अंत निकट है। जहाज छोड़ने का आदेश दिया गया और अफरातफरी मच गई, क्योंकि यात्री और चालक दल लाइफबोट के लिए भागने लगे। आरएमएस टाइटैनिक के सिंगने से पूरी दुनिया में सदमा पहुंचा। अकल्पनीय रूप से जहाज लहरों के नीचे समा गया, जिसमें 1500 से अधिक लोगों की जान से लिंगी गई। त्रासदी के बाद आपदा का कारण निर्धारित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जांच शुरू की गई। समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए डूमर राष्ट्रीय सम्मेलन या SOLAS 1914 में स्थापित किया गया था, जिसने समुद्री सुरक्षा के लिए नए मानक निर्धारित किए, जिसमें लाइफबोट विनियम, रेडियो आवश्यकताएं और बर्फ गश्ती प्रक्रियाएं शामिल हैं। टाइटैनिक की विरासत समुद्री इतिहास के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई है। आपदा अनगिनत किताबों, फिल्मों, वृत्तचित्रों और कला के कामों का विषय रही है, जिसने मानव महत्वाकांक्षा, अभिमान और जीवन की नाजुकता की अपनी कहानी से पीढ़ियों को मोहित किया है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा, तैयारी और आशा की स्थायी शक्ति के महत्व की मर्मस्पर्शी याद दिलाता है। टाइटैनिक और उसके पीड़ितों के स्मारक उन लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी याद हमेशा बनी रहे।